राजस्थान में परिवहन की बात कर रहे हैं। परिवहन में काफी कुछ आंकड़े चेंज हो गए। परिवहन जो मार्च 2021 के आंकड़े, उनके अनुसार राज्य में कुल जो सड़क की लंबाई हुई, सड़क की कुल लंबाई टोटल, जिसमें ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग सब कुछ सम्मिलित है, ये है लगभग 2,72,959 किलोमीटर सड़कों की लंबाई है राज्य के अंदर। सड़क घनत्व कितना है? सड़क घनत्व, डेंसिटी घनत्व, जो 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर देखा जाता है, यह है लगभग 79.76 किलोमीटर। सड़क घनत्व से कई बार क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं, राज्य में सड़क घनत्व कितना है। भारत का जो सड़क घनत्व है, ये भी ध्यान रखना, भारत का सड़क घनत्व भाई बहुत ज्यादा है, 161.71 किलोमीटर है, यानी राज्य का लगभग आधा सड़क घनत्व राज्य रखता है भारत का सड़क घनत्व का। राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनमें भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। टोटल 52 एनएच है राज्य में टोटल। इनकी जो लंबाई है वो है लगभग 10,618 किलोमीटर। टोटल जो एनएच है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनकी लंबाई। अच्छा, इनमें भी एक सबसे लंबा है, इसमें भी आंकड़े चेंज होगी, उसका नाम भी 52 एनएच। जो एनएच 52 है, ये पंजाब से शुरू होता है, पंजाब में संगरूर से शुरू होकर कर्नाटक अंकोला तक जाता है। यहाँ एक स्थान है, जैसे ये हो गया संगरूर। संगरूर कहाँ है? पंजाब में। पंजाब भारत का एक राज्य है, स्टेट है। वहां से स्टार्ट होकर ये इस प्रकार कुछ गुजरेगा और लास्ट जाएगा अंकोला तक। राजस्थान से गुजरता भैया। राजस्थान में कहां से गुजरेगा? तो राजस्थान में ये चूरू, सीकर, इसके अलावा जयपुर। जयपुर याद रखना, जयपुर से यानी राज्य की राजधानी से एनएच 52 गुजरता है। राज्य का सबसे लंबा एनएच है। जयपुर के बाद टोंक, फिर आगे बूंदी, कोटा और फिर झालावाड़, इन जिलों से होकर गुजरता है। और ये जो राज्य में इसकी लंबाई है, ये लगभग है 793 किलोमीटर। और इस दृष्टि से यह राज्य का सबसे लंबा एनएच है। नाम क्या है? एनएच 52। और यहां पर बूंदी और कोटा के बीच में एक टनल है, और ये टनल राज्य की सबसे लंबी टनल है, लगभग 1 किलोमीटर है, बूंदी जिले के अंदर है, इसलिए इसे बूंदी टनल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे जो छोटा एनएच है वो है 148B, ये कोटपुतली में है सबसे छोटा। ये तो है सबसे बड़ा, यानी सॉरी सबसे लंबा, और ये है सबसे छोटा एनएच। एक और है 919, ये अलवर में है, और ये भी राज्य का सबसे छोटा एनएच है। इसकी लंबाई लगभग 4 पॉइंट समथिंग है, लगभग 5 किलोमीटर कह देता हूँ, 5 किलोमीटर, और इसकी भी लंबाई है 5 किलोमीटर। तो दोनों ये राज्य के सबसे छोटे एनएच है, एनएच 148B और 999। एनएच 48 है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है। अच्छा, ये हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। स्टेट हाईवे की यदि बात की जाए, स्टेट जो हाईवे, उनमें राज्य में इनकी जो लंबाई है वो लगभग 15,621 किलोमीटर है। और राज्य में टोटल जो 170 स्टेट हाईवे, 170 स्टेट हाईवे, और राज्य में कुल एनएच 52 है। इनमें से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनएच 48 है, इसका अधिकांश भाग है, ये राज्य का सबसे व्यस्तम है, व्यस्तम एनएच है, सबसे व्यस्तम। ये पहले कहलाता था एनएच 8, और ये स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है राज्य में। कोटा में हैंगिंग ब्रिज है, कोटा में हैंगिंग ब्रिज है, और ये जो हैंगिंग ब्रिज है, ये जिस नदी पर है उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी लटकता हुआ पुल है, 6 लेन से बनाया गया है, और ये एनएच 27 पर है। और जो एनएच 27 है, ये पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है, पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है। नाम है एनएच 27। ये जो हैंगिंग ब्रिज है, लटकता हुआ पुल है, ये कोटा के अंदर चंबल नदी पर है, पूर्व पश्चिम। ये एनएच 27 भारत का सबसे लंबा एनएच है, ये भारत का सबसे लंबा एनएच है। पहले एनएच 44 हुआ करता था सबसे लंबा एनएच, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 4,112 किलोमीटर है। एक गवर्नमेंट ने बजट 2019-20 में एक योजना शुरू की भाई, वाल टू वाल
विकास पथ, विकास पथ। और इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण जो ग्राम पंचायत उनमें सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे 5 वर्ष में पूर्ण किया जाएगा। तो ये सामान्य जानकारी थी जिससे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। भारतमाला जो परियोजना है, भारतमाला परियोजना की, भारतमाला परियोजना गवर्नमेंट मोदी जी की ये योजना है। मोदी जी के काल में इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके तहत जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उनको जोड़ा जा रहा है। इसके तहत राज्य में लगभग 1039 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। और ये तो इतनी बेहतरीन योजना है जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है। जब ये पूर्ण हो जाएगी तो भारत वास्तव में जो आर्थिक या जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाती है सड़क परिवहन, उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच।